हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि जेई मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं बता दूं, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस जेई मेंस में आ सकते हैं। और अगर ये द्विपद प्रमेय का कोई एक वीडियो आपको देख के जाना है जिसमें ऐसे क्वेश्चंस है जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस सीधे जेई मेंस में आ सकते हैं, तो ये वो वीडियो है बच्चे, द्विपद प्रमेय का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप ये देख के जेई मेंस देने जाएंगे तो अगर आप अच्छे हैं तो सबसे ज्यादा चांस है इस वाले वीडियो से जेई मेंस में सीधे क्वेश्चंस पूछे जाने की। तो ये कंसेप्ट अपन कवर करेंगे। देखिए, मैं पूरा एकदम बेसिक से एडवांस तक जाऊंगा, तो 2 वीडियो पहले हो चुके हैं, तो जिन बच्चों को आ रहे हैं तो ठीक है। बाकी ये ऐसा वीडियो है जिसमें एक वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं, और वो क्वेश्चंस जो जेई मेंस और जेई एडवांस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो देखिए बच्चे, व्यापक पद लिखना सीखे तो x प्लस वाई की पावर n के प्रसार का व्यापक पद। देखिए बच्चे, अपन ने इसका x प्लस वाई की पावर n का प्रसार देखा था। क्या? nc0 x की पावर n प्लस nc1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू y की पावर 2 प्लस प्लस प्लस। अगर इसके प्रसार में अपन व्यापक पद देखें, मतलब आरवा, तो क्या होगा वो व्यापक पद? तो व्यापक पद क्या होता है? देखो बच्चे, जो यहां है वो यहां आया और जो यहां है वो यहां आ रहा है। तो मतलब एक तो अगर अपन एनसीआर लिखें, एनसीआर, तो फिर y की पावर आर आ जाएगा। एनसीआर लिखेंगे तो y की पावर आर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? x की पावर n माइनस आर। देखो ध्यान से देखिए, y की पावर r है, तो अगर यहां पे r है तो यहां पे पावर r रहेगा, आगे वाले पे पावर वही रहेगा जो यहां पे, और यहां पे क्या आ जाएगा? n माइनस आर। तो ये पद है, पर इसमें एक छोटा सा पंगा है, क्योंकि देखो ये T1 है, ये T2 है, इसका ये T3 है, तो ये आरवां पद नहीं है बच्चे, ये TR प्लस 1वां पद है। बस ये पंगा समझ लेना। तो ये सबसे बड़ा गलती यहां पे कराता है। ये अपन देख चुके हैं कैसे आया था, ये सब जानते हैं। जो भी द्विपद है, तो बच्चे मैं बता दूं, जो इसी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका प्रसार अपन ऐसे लिखते हैं, और इसका आरो प्लस 1वां पद या इसका जनरल पद, व्यापक पद, तो एनसीआर, क्योंकि अपन यहां यार r माइनस 1 आएगा वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए इसको लिखा एनसीआर y की पावर r इंटू एक्स की पावर n माइनस आर। तो ये आया r प्लस 1वां पद। याद रखना, यहां पे r प्लस 1, तो ये अपन सीधा सीधा काम करते हैं, याद रखते हैं। तो मतलब यहां पर r है तो यार, अब कोई मुझे बोले कि फर्तम पद निकालो, तो फर्तम पद के लिए r का मान, मेरे को कोई T1 निकालने का बोले, तो मेरे को इसमें r का वैल्यू कितना डालना पड़ेगा? 0। इसमें r का वैल्यू 0 डालूंगा तभी T1 आएगा। देखो 0 डालते ये T1, और इधर nc0 x की पावर n y की पावर 0। कोई पूछे T2, मतलब T1 के लिए r का मान कितना होगा? 0। अरे समझ रहे हैं आप भाई? T1 निकालना है तो r का मान क्या डालना पड़ेगा? 0। T2 निकालना है तो r का मान कितना डालना पड़ेगा? अगर T2 मेरे को निकालना है तो r का मान कितना? 1 निकालना। तो मतलब कुल मिला के ध्यान रखना, ये जो जनरल पद है ये आरवां पद नहीं है, ये r प्लस 1वां पद है। तो ये बात यहां पे समझ। और इस चीज का यूज कहां करेंगे अपन? तो देखो बच्चे, ये एक नोट है, बहुत ही अच्छा नोट है, लिख लो। प्रसार में किसी भी पद का गुणांक ज्ञात करने के लिए हमेशा व्यापक पद से शुरू करें। मतलब इसका यूज सबसे ज्यादा कहां? एक तो ये बोल दे कि ये पद ज्ञात करो, तो या फिर ये ज्ञात कर दे कि किसी पद का गुणांक ज्ञात करने को, तो ये कर सकते हैं। क्लियर है क्या? अब देखते हैं सिग्मा फॉर्मेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा फॉर्मेट क्या होता है बच्चे? जैसे x प्लस वाई की होल पावर n, जो पहली बार देख रहे हैं, तो देखो x प्लस वाई की होल पावर n, इसका बच्चे क्या होता है? एक्सपेंशन या विस्तार क्या होता है? यही होता है। थोड़ा और अच्छा लिख देता हूं, चलो आज में n-1 y की पावर 1 प्लस nc2
इंटू एक्स की पावर n माइनस टू, वाई की पावर 2 प्लस 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 एन सी एन एक्स की पावर 0 वाई की पावर n। तो इसको, इस चीज को आपको देख के नहीं लग रहा कि इसको अपने को थोड़ा छोटा लिखना चाहिए? अरे इसको इतना बड़ा तो कोई भी लिख देगा। तो भाई देखो, आजकल तो सब कुछ शॉर्ट ही चलता है, पढ़ाई की वीडियो भी शॉर्ट्स, सब कुछ शॉर्ट चल रहा है। तो इसको भी तो कुछ होना चाहिए ना तरीका, कि लिखने का छोटा तरीका क्या है। तो इसको लिखने का छोटा तरीका क्या हो सकता है बच्चे? तो देखिए, इसका जनरल टर्म लिखते हैं अपन एनसीआर इंटू वाई की पावर आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर, और इस पे सिग्मा लगा देते हैं। आर का वैल्यू 0, देखो आर का कम से कम मान कितना हो सकता है? 0, और आर का ज्यादा से ज्यादा मान कितना हो सकता है? तो 0 से n। तो x प्लस वाई की होल पावर n, x प्लस वाई की होल पावर n इक्वल टू आर बराबर 0 से n। और ये अब देखो, इस सिग्मा को जब ओपन करोगे तब यही आ जाएगा, इस सिग्मा को तुम खोलोगे तब यही आ जाएगा। अरे खोलना आता ना, आर का मान 0 रखो, ये टर्म आ गया। आर का मान 1 रखो, ये टर्म आ गया। आर का मान 2 रखो, ये टर्म आ गया। आर का मान n रखो, ये टर्म आ गया। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि इसका शॉर्ट फॉर्म ये, तो इसको ये लिख देंगे। अब इसको ये तो बहुत आराम से लिखे जा सकते हैं, इसको ये तो बहुत आराम से लिखते हो, पर अगर कभी ये लिखा हुआ मिले तो इसको ये बनाना आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से बच्चे, इसको ये बनाना आपको आना चाहिए। तो ये मैं आपसे करूंगा कि ये जब भी दिखे इसको ये लिख पाए आप, जब भी लिखें इसको ये दिख पाए। तो ध्यान दे, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको ये करना होगा कि एक जगह तो पावर आर रहे, यहां पे भी आर, यहां पे आर, यहां पे आर, और फिर एक जगह क्या रहे? n माइनस आर। ये पावर्स रहे और r का वैल्यू 0 से शुरू होके n तक जाना चाहिए। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए ये लिखेंगे इसको, इस पे अपन अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे, पर वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लो इस चीज को, सिग्मा फॉर्मेट क्या होता है। क्लियर है क्या? पक्का? अरे वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ चलो तो आगे चलते हैं फिर। हाँ, ये कि प्रसार में निम्न के गुणांक ज्ञात करें। एक बात और बता दें, चलो पहले तुम सोचो तभी समझ में आएगा। इसके प्रसार में निम्न के गुणांक ज्ञात करें, इसका प्रसार लिखना, उसमें निम्न के गुणांक ज्ञात करने। गुणांक ज्ञात करने हैं तो शुरू कहां से करेंगे? इसके जनरल टर्म से। तो इसका जनरल पद क्या होगा? इसका व्यापक पद, मतलब इसके व्यापक पद से शुरू करें। तो इसका व्यापक पद क्या होगा? व्यापक पद टी आर प्लस 1वां पद इक्वल टू टी आर प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? एनसीआर। तो एन की, चलो मैं एक बार ऐसे लिखते हैं, एनसीआर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। तो बताओ एन की जगह कितना है? 32। सी आर तो आर ही होता है। x की जगह कितना मान है? इसमें x की जगह कितना मान है? x की जगह कितना मान है? 2x क्यूब इंटू n माइनस आर, एन की जगह 32 माइनस आर इंटू वाई की जगह कितना मान है? 1/x। अब इसको थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, तो ये है 32cr इंटू 2 की पावर, देखिए 2 की पावर 32 माइनस आर इंटू एक्स क्यूब की घात 32 माइनस आर इंटू एक्स की घात, ये है एक्स की पावर -1। थोड़ा ध्यान से देखिए, बच्चे हैं तो उसके लिए मैं पूरा ही लिख रहा हूं, ये और ये, इसको एक्स की घात। अब घात पे घात क्या होती है बच्चों? घात पे घात क्या होती है? गुणा। तो घात पे घात गुणा होती है, तो मुझे ये बताओ एक्स की घात ये कितना हो जाएगी? इसको 3 से गुणा कर दो, तो 96 माइनस का 3r इंटू एक्स की घात -r। तो पूरा ये कितना आ जाएगा? 32cr इंटू 2 की घात 32 माइनस आर इंटू एक्स की घात, ये जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा? 96 माइनस 4r। तो ये इसका tr प्लस 1r है। क्या यहां तक समझ में आ रही है? तो जनरल पद लिख लो, जनरल पद पहले लिख लो। जनरल पद लिख लिया, कोई दिक्कत बताओ मुझे किसी भी प्रकार की? ये है, इसमें मान डालो, x का मान ये है, यहां पे ऐसे मत कर देना x, ये y, पहला जो होता है वो x, दूसरा जो होता है y, x y का मान डालो, ये आ जाएगा। इसके बाद में इसमें क्या चाहिए? x की घात 8। तो x की घात 8 मतलब x की घात 8 का गुणांक चाहिए। तो x की घात 8 का गुणांक चाहिए, तो बताओ बच्चे क्या करोगे?
मतलब देखो ये है सब, तो x की घात 8, ये कितना होना चाहिए 8, x की जो घात है वो कितना होना चाहिए 8, तो यहां पे क्या लिखोगे 96 माइनस r इक्वल टू 8, तो r का मान कितना हो जाएगा 88, तो r का मान कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बच्चे भाई 96 माइनस आर, 96 माइनस आर ये होना चाहिए 8, तो अब ये हो जाएगा 88, तो r का मान कितना हो जाएगा बाई 4 88, यही होगा यही होगा। तो मतलब r का मान इसमें कितना रख दो 22 रख दो, तो r का मान 22 रखो तो ये तो ये t 23 इक्वल टू, तो r का मान 22 रखोगे तो ये t 23 आ जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 32c22 इंटू 2 की घात r की जगह 22 रखेंगे, 22 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू x की घात देखो कितना बन जाएगा 8 ही बन जाएगा। तो इसका गुणांक क्या आएगा, तो गुणांक क्या आएगा, मतलब इसका गुणांक क्या आएगा बच्चे, तो इसका गुणांक आ जाएगा, देखो ये तो नहीं लेते ना गुणांक में इतनी ही चीज लेते हैं, x की घात 8 उसका गुणांक ये, तो ये गुणांक हो गया 32c22 इंटू 2 की घात 10, 32c22 इंटू 2 की घात 10, 32c22 इंटू 2 की घात 10, तो ये आ जाएगा x की घात 8 का गुणांक। क्या बात क्लियर है, थोड़ा ध्यान से देख लो, 32c22 इंटू एक्स की घात 2। अब ऐसे ही इस सेकंड का करना है, तो x की घात -4 चाहिए, तो इसका मतलब इसका मान कितना, तो 96 माइनस 4r, जो ये घात है ये कितनी होनी चाहिए -4, तो 4r का मान 100, तो r बराबर 25, तो r का मान इस बार कितना करना है 25 डालना है यहाँ पे, तो r का मान तो 26 होगा, 26वां पद होगा, तो ये कितना होगा 32c25 इंटू 2 की घात 32 माइनस 25 7 इंटू वाई एक्स की घात देखिए बच्चे कितना हो जाएगा, वैसे डालने की जरूरत नहीं है -4 ही आएगा ये, तो इसलिए इसका गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक x की घात -4 का गुणांक ये, तो कितना हो रहा है 32c25 इंटू 2 की घात 7, समझ गए। तो ऐसे अपने को निकालना होते हैं ये गुणांक। तो क्या यहां तक क्लियर है बात। अब देखो ये एकदम लल्लू वाली क्वेश्चन है, ये एकदम बेसिक, देखो है ना, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन समझते कि गुणांक निकालना हो तो इससे शुरू करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो आप देख, तो यहां तक समझ में आते हैं। अब इसी के और पार्ट्स है तो मैं इसको आगे लिख रहा हूं 32cr इंटू 2 की घात 32 इंटू 1, तो इसका tr+1 ये गुणांक निकालने, तो tr+1 अपना कितना आ चुका था लास्ट में, tr+1 आ चुका था 32cr इंटू 2 की घात 32 माइनस आर इंटू एक्स की घात 96 माइनस 4r, ये आया था कि देखो 32cr इंटू 2 की घात 96 माइनस 4r, ये आया था। अब बोल रहा है x की घात 5 चाहिए, इधर क्या बोला इसने, इधर बोला थर्ड पार्ट में बोला x की घात 5 चाहिए, मतलब घात 5 हो जानी चाहिए, मतलब इसका मान कितना हो जाना चाहिए 5, तो 96 माइनस 4r इक्वल टू 5, तो ये 91 इक्वल टू 4r, तो r का मान क्या आ गया 91/4। क्या r का मान ये हो सकता है, क्या r का मान ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, r का मान ये क्यों नहीं हो सकता, अरे भाई r क्या होता है, तो r क्या होता है, तो r ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, r होता है पद, tr+1 पद होता है, तो r का मान क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 n तक, तो ये मान नहीं हो सकता, r का मान ये नहीं हो सकता, यहां तक कोई बात दिक्कत नहीं, तो r का मान ये नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऐसे ही एक और बता देता हूं, इधर पहले इसका भी कर लेते हैं, आंसर बता रहा हूं अभी, पहले इसका भी कर लो, x की घात कितना चाहिए 100, तो इसका मान कितना होना चाहिए 100, तो 96 माइनस 4r बराबर 100, तो ये क्या आएगा 4r बराबर -4, तो r का मान -1, क्या r का मान -1 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो सर फिर r का मान हो क्या सकता है, r का मान क्या हो सकता है, तो पीछे चलो और लिख के आते हैं, बहुत अच्छे से सुन लो, यहां पे r का मान क्या हो सकता है, देखो 0 1 2 लास्ट में क्या हो सकता है n, तो मतलब r के संभव मान क्या क्या है 0 1 2 3 और लास्ट r का मान क्या हो सकता है n,
तो ये बहुत अच्छे से ब्रैकेट में डाल दो कि आर के संभव मान क्या क्या है। ये आर का मान 0 हो सकता है, आर का मान 1 हो सकता है, आर का मान 2 हो सकता है, आर का मान 3 और अप टू n। ये वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो यहां पे आर के संभव मान। अरे कहीं पे भी गड़बड़ करा सकता है। अभी भी उन क्वेश्चंस में देखो, तुम मुझे आंसर बताओ इनका। तो आर का मान ये नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, यहां से जो आर का मान आया वो हो ही नहीं सकता भाई, ये नहीं हो सकता ना आर का मान, और ना ही ये हो सकता है। तो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या लिखे? तो इसका मतलब क्या है कि इसका जब अपन प्रसार करेंगे तब x की घात 5 का कोई पद आएगा ही नहीं, x की घात 5 का कोई पद नहीं आएगा। इसका मतलब है उसका गुणांक कितना रहेगा, वो पद ही नहीं आएगा, तो उसका गुणांक कितना बोल सकते हैं अपन? 0। ध्यान रखना, मतलब उसका गुणांक नहीं होगा, मतलब वो पद नहीं होगा। उसका मतलब क्यों नहीं है वो पद? क्योंकि उसमें x की घात 5 का गुणांक 0 रहा होगा, यह विद्यमान नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहां पे भी क्या होगा? गुणांक 0। भाई वो पद नहीं आया, मतलब उसका गुणांक कितना रहा? 0 रहा। तो बहुत अच्छे से 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। आगे वाला x की घात -64, तो वही TR+1 आरवां पद है 32CR इंटू 2 की घात 32 -R इंटू x की घात 96 -4R। तो बोलिए ये क्या? तो इसके लिए क्या है? -64, तो -64 बराबर 96 -4R, तो 4R का मान आ गया है 160। 96 -64 160, तो R का मान आ चुका है यहां से 40। तो क्या R का मान 40 हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आप डालने की कोशिश भी करेंगे ना इसमें 40, तो जैसे मान लो आपने डाल दिया 40, अगर R का मान 40 डाल दिया तो ये 32C40 इंटू 2 की घात 32 -40 इंटू x की घात -64 तो आ जाएगा। पर ये दिक्कत कर रहा है, 32C40 कुछ नहीं हो सकता। अरे ऐसा कुछ चीज ही नहीं आता ना। और वैसे देखोगे तो देखो R का मान यहाँ पे क्या क्या हो सकता था? R का मान यहाँ 0 1 2 और कितना लास्ट कितना 32 तक। तो R का मान 0 से लेके 32 तक ही हो सकता था भाई। इसका n 32 है ना, तो 0 से लेके 1 2 3 32 ही हो सकता है, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? गुणांक बराबर 0, यह विद्यमान नहीं, एक ही बात है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये बात कि R का कौन कौन सा मान नहीं हो सकता? तो बेसिकली बात यह है R का मान क्या हो सकता है? 0 1 2 3 और 32। हाँ, अब आते हैं इसमें अचर पद। अब ये अचर पद क्या होता है जनाब? अचर पद क्या होता है? अचर पद का मतलब है कि उसमें x का पद नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें x नहीं होना चाहिए। अब नहीं होने का क्या मतलब है? वहां x नहीं होना चाहिए, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है बच्चे कि x की घात 0 होनी चाहिए। तो अचर पद मतलब x की घात 0, मतलब x की घात कितना, ये जो घात है ये कितनी होनी चाहिए? 0। तो 96 -4R बराबर 0। तो R का मान कितना हो जाएगा? 96/4 दैट इज 24। तो इसमें R का मान 24 डाल दो, तो T 25 32C24 इंटू 2 की घात 32 -24 तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू x की घात 0। तो देखो ये अचर पद ही है बच्चे, अचर पद है। कौन सा पद अचर है? 25वां पद अचर है, और उसका मान कितना है? इतना है। तो अचर पद ही है। तो ध्यान दो, अचर पद कांस्टेंट टर्म मतलब x की घात जिसमें 0 आएगी। अचर पद या कांस्टेंट टर्म मतलब x की घात 0 आएगी। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? चलिए तो बच्चे, हाँ, ये के प्रसार में x से स्वतंत्र पद, तो मैं पहले बोलूंगा आपको चाहे 10 मिनट ले ले बच्चे, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया उससे शानदार क्वेश्चन है। कोशिश करो कि आपका आंसर इसमें आ जाए कुछ भी करके। तो अब सबसे पहले तो यहीं से कहानी होगी स्वतंत्र पद। स्वतंत्र मतलब x नहीं आएगा उस पद में, x से स्वतंत्र पद मतलब x नहीं आएगा, मतलब बेसिकली अचर पद की ही बात कर भाई। x नहीं आएगा इसका मतलब अचर पद ही हुआ ना। अचर पद का मतलब x की घात 0 आएगा उसमें। अब इसमें कैसे निकाल देंगे? तो सर क्या क्या है? ये इससे गुणा हो रहा है, तो क्या मतलब इसका?
अरे बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, हाँ ध्यान दे। तो क्या मतलब है इसका, तो इसका क्या मतलब है, कैसे करें। तो एक तो मैं पहले बताता हूं जिसको सबसे सिंपल तरीका, कि भाई इसमें ये जो भी आएगा इसमें x का अचर पद अपने को स्वतंत्र पद चाहिए, ये अचर पद। तो क्या करो, इसको ही एक्सपेंड कर दो। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 गुणा, इसको करो 10c0 इंटू 1 की पावर 10 इंटू 1/x की पावर 0, पहले ये आएगा। फिर आएगा 10c1 इंटू 1 की पावर 9, वो तो कोई मतलब नहीं है यार, कितना ही लिखो, इंटू 1/x प्लस 10c2 1 की पावर 8 इंटू 1/x का स्क्वायर प्लस 10c3 इंटू 1 की पावर 7 इंटू 1/x का क्यूब। ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये चलता जाए। इसका एक्सपेंशन, इसका प्रसार कर दिया, ऐसा दिखेगा। अरे समझ में आता है ना प्रसार, तो प्रसार तो समझ में आता है, बिल्कुल सर। तो अब इसको इससे गुणा करना है मुझे। अब पूरे को गुणा करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, पूरे को गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अपने को क्या चाहिए बताओ, अपने को चाहिए x की घात 0, x की घात 0 चाहिए। तो बताओ इसको किससे गुणा करूं तो x की घात 0 होगा, इस एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करूं, इससे गुणा करूंगा तो क्या बनेगा, दिस गुणा दिस, तो क्या होएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। तो अगर इसको इससे गुणा करूंगा तो एक एक्स से एक्स कटेगा तो एक्स बच जाएगा। अगर इसको इससे गुणा करूंगा तो हाँ 1/x स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर, तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो अचर बच जाएगा। और इसको इससे गुणा करूंगा तो फिर x बच जाएगा। तो मतलब आगे तो कुछ नहीं आएगा। तो मतलब बेसिकली क्या है, इसको इससे जब अपन गुणा करेंगे, इसको इससे जब गुणा करेंगे तब आएगा अचर पद। तो क्या बचे 10c, इसका तो 1 है, इसको इससे गुणा कर दो तो 1 भाई x से x तो कट ही जाएगा ना। अरे यार चलो एक्स स्क्वायर इंटू 10c2 इंटू 1/x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, यही तो आएगा। अरे भाई सर ये 1 की पावर 8 कहां गया, अरे ऐसे मत बोलना यार, ऐसे मत बोलना प्लीज। फिर इसको किससे गुणा करेंगे तो अचर पद आएगा, इससे तो नहीं आएगा, इससे आ जाएगा। तो इन दोनों को गुणा कर दो, तो प्लस 2x गुणा 10c1 इंटू 1/x। फिर इसको किससे गुणा करें, इस 3 को किससे गुणा करेंगे तो अचर पद आएगा, तो 3 को इससे गुणा कर दो, तो प्लस 3 गुणा 10c0 इंटू 1/, तो कुछ नहीं है, यही है सब खत्म। तो इसलिए इसको गुणा करा तो ये कितना आ गया बच्चे 10c2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस ये एक्स से एक्स कट जाएगा 10c1 प्लस ये 3 इंटू 10c, तो ये आ गया। अब 10c2 का वैल्यू निकालना मैंने बताया था, 2 है तो 2 ऊपर लिखो, 10 9 और 1 2। देखो ये तो बहुत बार आएगा, 10/1 प्लस 3 गुणा इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये कितना आ गया 90 45 प्लस 10 प्लस 3 तो 48 58। तो ये इसका फायदा था। तो ये तो एक तरीका था सोचने का, ये तो एक तरीका था कि इसको प्रसारी करके लिख दिया मैंने। दूसरा तरीका आप ऐसे ले सकते थे, मेथड 2, दूसरा आप सोच, अरे समझ तो गए। मेथड 2 आप ऐसा कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर गुणा एक्स की घात -2 का गुणा, मतलब एक्स स्क्वायर को गुणा कर दो इससे, तो मतलब इसमें एक्स की घात -2 चाहिए, प्लस 2x, अगर 2x यहां से ले रहे हो तो इसको किससे गुणा करना है, एक्स की घात -1 का गुणा, वो कर लो, प्लस इसको 3 ले रहे हो तो x की घात 0 का गुणा, मतलब उसमें जो दूसरा है उसमें ये कर दो। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे, तो ये भी आप कर सकते। मतलब जब इससे एक्स स्क्वायर आएगा तो इससे क्या आना चाहिए, एक्स की घात -2, तभी तो वो 0 हो। 2x आएगा तो एक्स की घात -1, 3 आएगा तो अच्छा। क्लियर है क्या बच्चे बातें, पक्का शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाँ आगे इससे भी शानदार, यदि ये के प्रसार में चौथा पद ये है तो x का मान, यदि s के प्रसार में चौथा पद ये है तो इसका मान। तो चौथा पद ध्यान दे t4, तो t4 है तो इसके लिए r का मान कैसे है, t3 + 1, ध्यान दें।
तो मतलब देखिए ध्यान से, आर का मान ये, तो टी आर क्या होगा इसका चौथा पद ही है। तो T4 लिखने के लिए आपको आर का मान कितना करना पड़ेगा, मतलब आर का मान कितना है 3। तो इसका जनरल टर्म लिखना हो तो होता है भाई, अरे जनरल टर्म थोड़े लिखो सर, लिख दो ना, NCR इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर आर, याद हो जाना चाहिए। अब तो T4 लिखने के लिए आर का मान 3 डालो, तो n का मान यहां 6, C 3 इंटू एक्स की जगह है 1, मतलब 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू वाई की जगह x की पावर log 10x का होल घात 3 इक्वल टू कितना दिया इसका मान 200। तो ये आप करो, अब इसको 200, फोर्थ पद इक्वल टू 200, तो ये 63, तो 6 5 4, देखो 3 है तो 3 ऊपर वाले और 1 2 3 नीचे वाले इंटू एक्स की पावर, ये तो 1 हो जाएगा बच्चे, यस। तो ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 3 इंटू लॉग 10x इक्वल टू 200। तो देखिए बच्चे गौर से देखिएगा, इसको तो इससे कट जाएगा, इसको इससे काटोगे तब कितना आ जाएगा 10। काट के ना ही लिखें, चलो ऐसे यार काट वाट के कर लेना, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चे, x की पावर इधर बचेगा 3 log 10x इक्वल टू 10, ये बचा। अब इसको सॉल्व करके x का मान निकालना है। अब x का मान, ऐसा सिचुएशन देखो आएगा आपके पास, ऐसा सिचुएशन आएगा अगर आपको x का मान निकालना है, तो तुम सोचो x घात में है क्या, अगर x घात में है तो उसको क्या तरीका है, कभी भी एक ऐसा किसी का मान चाहिए जो घात में भी है, यहां पे भी है, तो सबसे बेस्ट वे नहीं, एक ही वे होता है कि लॉग ले लो। अगर कहीं पे भी घात में कुछ चीज है जिसका मान चाहिए तो क्या करो, लॉग ले लो। घात अगर चर है तो लॉग ले लो, अब लॉग लोगे तो कौन से आधार पे लोगे, तो लॉग यहां पहले से आया है 10 पे, 10 आधार पे आए तो 10 पे ही लोगे, लॉग ले लो दोनों तरफ 10 आधार पे, तो x की पावर लॉग 10x और यहां इसका 3 था इक्वल टू लॉग 10 10। तो ये घात पहले आ जाती है, पता ही होगा आपको, इनटू लॉग 10x यहां है, 10 10 1 होता है, तो देखिए log 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, दिस गुणा दिस बराबर 1/3। तो अगर log 10x का होल स्क्वायर ये है, तो log 10x का मान दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, और जब खुद से अंडर रूट लेते हैं तब प्लस माइनस लगाना पड़ता है। हाँ, ये कभी गड़बड़ मत कर देना, अगर खुद से अंडर रूट लेते हैं दोनों तरफ प्लस माइनस लगाना पड़ता है। यस बच्चे, तो अब इस लॉग को हटा दो, इस लॉग को हटाओगे तो इधर का बेस इधर चला जाएगा, इधर का आधार इधर का आधार, तो x बराबर 10 की घात प्लस माइनस 1/3। तो यही आंसर है, मतलब लॉग x का मान 10 की घात प्लस माइनस 1/3। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये ध्यान दे बच्चे, बहुत अच्छे से ध्यान दे इस चीज को, कि ये पूरा देखो क्वेश्चन इतना सा था बाइनोमियल का, उसके बाद पूरा क्वेश्चन लॉग पे चला गया, तो और लॉग के क्वेश्चन ऐसे ही आते, और ये जेई मेंस में आया वही क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से दे। और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जाइए लॉग वाले, हाँ ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो देख लो फिर से। एक गड़बड़ की T4 मतलब आर का मान 3, तो समझ जाओगे बच्चे, और इसको कैसे सोल्व करना ये भी मैंने बता दिया। क्लियर है, पक्का अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना ये। हाँ, आगे वाला क्वेश्चन, अब देखो ये, इसमें तो मैं क्या ही बताऊं, इसमें तो कर ही लोगे यार तुम। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अपने आप ही हो जाएगा ये। यदि दिस के प्रसार में अचर पद 405 है तो मोड की, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। इस क्वेश्चन, अरे ये आया हुआ ये जेईई मेंस में, सर अपने मन से ही बना रहे हो क्या ना, आज का लेक्चर बताया ना मैंने जेईई मेंस, अगर आप ये एक लेक्चर देख के चले जाते हो तो भी काम हो जाएगा। ये अचर पद मतलब x की घात 0 वाला पद, इतना करो, के का मान कमेंट करके बताओ, सो दैट बाकी के लोगों को पता चला और आपको भी पता चले। और जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको मैं ये बताऊंगा कि उसका आंसर सही है कि गलत है। पक्का, चलो तो बस ये शानदार क्वेश्चन है, देखो लिख रहा है ना, एडवांस का, किसका,
एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन में आएगा एडवांस, अरे आईटी एडवांस, और मेंस में आएगा तो अच्छा क्वेश्चन बोला जाएगा इसको। हाँ तो बताइए बच्चे, इसको तुम कैसे करोगे? मुझे तो कुछ भी करके आंसर ला दो, इनफेक्ट 10 मिनट दे दो। हाँ 10 मिनट है, उसमें भी आंसर निकाल लिया तो वाह वाह, खुश हो सकते हो तुम। हाँ बोलो बच्चे, जितना देख, पहले बता रहा हूं, आईआईटी एडवांस एक ही चीज का खेल है कि आपने सोचा कि नहीं सोचा, आपने सोचना सीखा कि नहीं सीखा, कैसे सोचते हैं, अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड कैसे करते हैं, तो करो बच्चे। तो इसको देख के रे बाप रे, एक ये इसमें भी 3 3, हाँ पागल हो जाएंगे लोग यहाँ तो देखो बच्चे, इसकी रिस्क की घात सेम सेम सी है, इसकी रिस्क की घात सेम सेम सी है, तो मैंने क्या करा 1 माइनस एक्स, अरे ऐसे ही सोचते हैं अब तुम, और बताओ, इसकी रिस्क की घात सेम सेम सी है, अलग अलग तो प्रसार कर ही नहीं सकते, कर दिया तो पागल हो जाएंगे लोग, तो इसलिए ये इसके साथ तो नहीं मिल सकता, पर ये इसके साथ मिल सकता है, मतलब इसकी घात 101 है, इसकी घात 100 है, तो दोनों की घात 100 बना लो, तो मतलब एक 1 प्लस एक्स बाहर निकाल लो। अब कितना बचा, इसमें से एक बाहर निकाल लो तो बचा 1 प्लस एक्स की घात 100, और ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की घात 100। ठीक है, अब देखो ये दोनों पे घात 100 है तो ये एक साथ हो सकते हैं, और ये तो एक साथ दिखिए है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये जो होल घात है वो तो 100 हो जाएगी, अरे आता है ना यार, ये तो पता ना, ए की घात है बी की घात है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी की घात है। अरे ये बहुत सही चीज, कई बार ऐसा लिखने से भी काम बन जाता है, और ये कई बार ऐसा चीज हो रखा है ना। तो बताओ, इसको 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अब तुम एक तो करोगे कि इसको मल्टीप्लाई करने लग जाओगे तुम, और एक कुछ स्मार्ट लोग होंगे जो सीधा देख लेंगे, इसको सीधा देख लेंगे, क्या सर हम भी देख सकते हैं, क्या सर हम भी देख सकते हैं, नहीं देख बच्चे देख, ये आपको देखना पड़ेगा, ये क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, याद होना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूं कि जब ये आता है उस दिन ही बच्चे अटकते हैं, जब ये आता है तभी बच्चे अटकते हैं। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो a प्लस बी, ये a है ये b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब की होल घात 100, 1 प्लस एक्स क्यूब की होल घात 100। समझ में आया ये बात, ये बात समझ में आया यहां तक। अब क्या कर सकते हैं अपन, अब अपन इसको इससे गुणा कर दो, तो 1 इस 1 को इससे गुणा करोगे तो 1 गुणा 1 प्लस एक्स की होल घात, एक्स की घात 3 की होल घात 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसको इससे 1 प्लस एक्स का क्यूब की होल घात 100। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, x की घात 51 का गुणांक चाहिए, x की घात 51 का गुणांक चाहिए। तो देखो एक तो इसमें, अब यहां तो इसके गुणा में 1 है, तो मतलब यहां से क्या आना चाहिए, x की घात 51 आना चाहिए, और यहां पे x की घात 2 तो आ चुका, तो यहां से कितना हो रहा है, देखो दो अलग अलग हो गए, अब ये अलग है ये अलग है, तो एक तो देखो इसमें x की घात है 51, एक देखो इसमें, तो इसमें x की घात 2 तो यहां है, तो यहां से कितना आ जाना चाहिए 49, क्या बोला मैंने भाई, ये एक्स स्क्वायर इंटू ये, तो मतलब x की घात 2 तो यहां आ गया, तो x की घात 49 इधर से निकाल लें तो ये 51 हो जाएगा, और ये 51, तो इसलिए इसमें x की घात 51 चाहिए, तो क्या करोगे, अब ये देख लो, अगर 1 प्लस एक्स की घात 3 की होल पावर 100 है, तो इसका टी आर प्लस 1 पद लिखो, 100 सी आर इंटू 1 की पावर 100 माइनस आर इंटू एक्स क्यूब की होल पावर आर, तो ये क्या हो गया 100 सी आर इंटू एक्स की घात 3 आर, यही हो गया, इसका व्यापक पद यही हो गया। इसमें बोलो x की घात 51 चाहिए, x की घात 51 ये तो r का मान कितना, तो x की घात 51 के लिए देखिए बच्चे, इसके लिए देखिए बच्चे 3r बराबर 51, तो r का मान 17, तो r का मान 17 लिख दो, और अगर इसमें 49 चाहिए तो r 3r बराबर 49, तो r का मान 49/3, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है,
ये तो संभव ही नहीं है, मतलब यहां तो जीरो आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, जीरो। भाई एक्स आर का मान ये नहीं हो सकता, मतलब ऐसा पद आ ही नहीं सकता इसमें तो आर का मान मतलब वो गुणांक जीरो आ जाए। अब इसमें बात करें तो इसमें आर का मान 17 आ चुका है, 17 मान रख दो, तो 100 सी 17 इंटू एक्स की घात 51 माइनस जीरो। तो एक्स की घात 51 का गुणांक क्या आ गया, यहां पे एक्स की घात 51 का गुणांक कितना है, जीरो। तो कुल मिला के एक्स की घात 51 का गुणांक क्या है, 100 सी 17। क्या आपका आंसर आ पाया था? क्या ये आंसर आपने निकाल लिया था? अगर आप रिपीट कर रहे हैं, अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं और ये आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब भाई अच्छे से पढ़ के जाओ, नहीं तो जेई मेंस वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता है, हाँ अटक सकता है। अगर सिंपल आएगा तो कर लोगे, पर अच्छा क्वेश्चन जेई मेन का भी अटक सकता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या होगा, 100 सी 17, 100 सी 17। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपका सोचने का तरीका बना देते हैं। तो ध्यान से देखो कि सर ने ये क्या किया, अदर कोई भी तरीके से करोगे लेंदी जाएगा ही। और अरे यार, आई लव दिस, बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया गया है, सो दैट आप सोचना सीख जाओ। हाँ, कर सकते हैं ये बात, बिल्कुल। चलिए, तो ये क्वेश्चन जेई मेंस के फेवरेट है बच्चे, ये क्वेश्चन जेई मेन के फेवरेट है। यदि देश के प्रसार में 3 क्रमागत पदों के गुणांक ये हैं, तो एन का 3 क्रमागत पूर्णांक, अब 3 क्रमागत पद बोले इसमें, इसके प्रसार में। अब इसका प्रसार तो ऐसा होएगा ना, इसका जनरल टर्म तो मैं जानता हूं कि एनसीआर इंटू 1 की पावर वो इंटू एक्स की पावर आर, इसके प्रसार का व्यापक पद है। तो 3 क्रमागत पद कौन से ले, 3 क्रमागत पद कौन से ले, पहले पूरा कर लो बच्चे। और इस क्वेश्चन में आपको यह समझ आ जाएगा कि एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मैं खुद से नहीं बनाया, एग्जाम का ही, वो ही मैं समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। तो इसका कैलकुलेशन तुम खुद से करो पूरा सोच के, फिर समझ आएगा आपको। बोलो 3 क्रमागत पद चाहिए तो कौन से ले, सर फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लेते, ऐसे नहीं थोड़े बोला पहला दूसरा तीसरा, तो वो नहीं पॉसिबल हो सकता। तो इसलिए ध्यान दें 3 क्रमागत पद लेने, तो एक तो एनसीआर वाला ले लो, एनसीआर ले लो। गुणांक लेने तो एक तो एनसीआर ही ले लो, एक इसके आगे वाला ले लो और एक इसके पीछे वाला ले लो। ये तो एक तो एनसीआर ले लो, एक इसके आगे वाला, एक इसके पीछे। अब इन पदों का गुणांक, प्रसार में 3 क्रमागत पदों के गुणांक ये इस अनुपात में है, मतलब इसमें जब भाग देंगे 2 का तो ये बराबर हो जाएगा, इसमें भाग दे दो 15 का बराबर हो जाएगा, इसमें भाग दे दो 17। तो 3 क्रमागत गुणांक माने ये, और फिर इसने बोला ये गुणांकों का अनुपात है 2, 15 और 17। तो मैंने इसमें इसका भाग दिया, इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग। ये समझ में आया? अरे भाई बोला था 3 क्रमागत पदों के गुणांक इस अनुपात में, मतलब इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका, इसमें इसका, तो ये आ जाएगा। भाई कोई बोले ABC 2:15 तो आप क्या करते हो, A/2 बराबर B/15 बराबर C/70, यही तो करते हो। यस सर, तो बस यही किया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, कुछ तो देखते ही डर जाएंगे कि करें तो करें क्या, पर अगर आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हो ना, तो इसको लिखो। तो 15/2 बराबर, हाँ बकवास नहीं करोगे आप, देखो सीधा अगर आप एग्जाम में इतना ही लिख रहे हो ना, तो आपने मेरी बात मानी है और आप बहुत अच्छा टाइम बचा पाओगे। n-r+1/r फॉर्मूला है, ये याद करने को बोला था, इसीलिए ये चमका कि ये करेंगे। तो अब इसको कर दो 15r = 2n-2r+2, तो ये आ जाएगा 17r बराबर 2n+2। n और r में एक समीकरण और दूसरी समीकरण यहां से लाने वाले, इसको और इसको सोल्व करो, तो इसमें भी NCR+1/NCR = 70/15। अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो है ना, ये फॉर्मूला है ना, उसमें r की जगह r+1 आया,
इस फॉर्मूले में आर की जगह आर प्लस वन है। देख लो ध्यान से, ये फॉर्मूला होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, तो ये क्या है, इसमें आर की जगह आर प्लस वन है। देखो तो ये क्या आएगा, एन माइनस आर की जगह इसमें क्या लिख दो, आर प्लस अपॉन आर प्लस वन। इसको 5 से काट दो तो नीचे तो 3 आ रहे, ऊपर कितना आ जाएगा, 5 से काटो 14 5 70, तो इसको गुणा कर दो, तो 14 आर प्लस 14 इक्वल टू 1 से 1 कट जाएगा, तो 3n माइनस 3r, 3n माइनस 3r, तो 17r बराबर 3n माइनस 40। दूसरी समीकरण, एक और एक दो समीकरण आ चुकी है, दोनों से किसका मान चाहिए बोलो, किसका चाहिए बोलो, दोनों ही समीकरणों से किसका मान चाहिए अपने को। ओके तो इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूं बच्चे, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो आ गया अपने पास 17r बराबर 2n प्लस 2, एक समीकरण ये, और ये आ गया 17r बराबर 3n माइनस 14। ये दो बोलो, दोनों समीकरणों से किसका मान चाहिए, एक और दो से किसका मान चाहिए, एक तथा दो से बोलो n का मान चाहिए, क्या दोनों को बराबर कर देंगे, 17r का मान ये 17r का मान ये, तो 2n प्लस 2, अरे दोनों समीकरणों में तो यार बता दोगे ना तुम, तो n बराबर कितना हो गया, 2n प्लस 2 इक्वल टू 3n माइनस 14, वो तो कट जाएगा, 3n माइनस 14 आएगा, ये n बराबर आ जाएगा कितना, 16। तो ये इसका आंसर है, n का ही मान चाहिए था ना, n का मान 16 है, n का मान चाहिए था, तो ये n का मान है 16। तो इसको कैसे यूज करना है, और सर हम वो है ना, हमने n फैक्टोरियल लगा के किया, तो देख लो तुम भाई, जितना टाइम तुम दे रहे हो, क्या ये क्वेश्चन उतने टाइम का है, वास्तव में हकदार है उस क्वेश्चन ना, तो बेस्ट है कि ऐसे करो, कोशिश करो, ये फॉर्मूला याद है तो इसको तो लिख ही पाओगे, बाकी भाई वो एनसीआर वो कर लेना, पर नहीं ऐसे ही करना चाहिए आपको बिल्कुल। हाँ ये, यदि 5वें 6वें 7वें पदों के गुणांक एपी में है तो एन का मान, तो इसका आप खुद से कर लेंगे जेई का एग्जाम देने से पहले, इसी में 5वें 6वें 7वें पदों की गुणांक एपी में है तो एन का मान, तो इसका आप कमेंट करके बताएंगे, इसका क्या आंसर आ रहा कमेंट करके बिल्कुल बताएंगे। हाँ तो कर सकते हैं ये, अरे से एग्जैक्ट डिट्टो सेम टू सेम, और इसमें भी कोशिश करना है इस फॉर्मूले का यूज करना। हाँ बिल्कुल, आज आई लव दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बता दे बच्चे, का गुणांक करे यार, क्या बकवास की इसने, x की घात दिस में x की घात 25 का गुणांक कर लेते थे, 20 का करना, दिस में x की घात 25 का गुणांक है ना, ये लिख लेना भाई, थोड़ा सा क्लियर करो, दिस में x की घात 25 का गुणांक, दिस में x की घात 25 का गुणांक, तो जी जान लगा दे बच्चे, कैसे भी करके आंसर आना चाहिए, कैसे भी करके। तो चलो चलते हैं, अरे पहले कर लो यार, नहीं तो मजा ही खत्म हो जाएगा। तो एक ये 50, ये इसको देख के किसी की याद आनी चाहिए, ये इसको देख के किसी की एनसीआर, x की पावर n माइनस आर, y की पावर r, और r का मान 0 से n, तो पहले इसी को सोल्व कर लो। ये देखो यहाँ पे x की जगह ये है, y की जगह ये, और n की जगह 50 है, तो x 2x माइनस 5 प्लस 6 माइनस एक्स की होल पावर कितना है, 50 है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और ये क्या है, इसको जोड़ लो, तो x प्लस 1 की होल घात 50। तो इतना सिंपल हो जाएगा ये, अगर आप समझ पाए कि इसने ये लिखने की कोशिश की। अब इसमें चाहिए x की घात 25 का गुणांक, तो इसका आरत पद लिखो, 50cr इंटू एक्स की घात 50 माइनस आर इंटू 1 की घात r, तो इसमें 25 चाहिए, x की घात 25 का, ये टी आर प्लस 1वां पद है इसका,
तो इसमें x की घात 25 चाहिए तो क्या करोगे, इसका मान कितना होना चाहिए 25, तो 50 माइनस आर बराबर 25, तो r का मान कितना 25, तो r की जगह कितना रख दो 25, तो ये 50 इंटू एक्स की घात 25, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 50 यही तो गुणांक आएगा। खत्म, एक्स की घात 25 का गुणांक ये, तो इतना जल्दी हो सकता है अगर आप कोशिश करें, अगर आप कोशिश तो बहुत अच्छे से बच्चे, अरे ये मैं बता रहा हूं ना इतनी बार आएगा कि आप हार जाओगे देख देख के, पर फिर भी नहीं होएगा, ऐसे नहीं हो जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा कि उसने ये ध्यान दें, अभी मैंने ज्यादा इसमें रायता नहीं फैलाया है। हाँ मैं कर सकता था आर का मान 1 से शुरू करके, अगर मैं यहाँ पे आर का मान 1 से लिख देता तो अब बताओ आंसर क्या होता, तो वो चीजें हो सकती थी, पॉसिबल है। और आपके लिए शानदार क्वेश्चन है वो जेईई एडवांस का, तो उसका भी आप लाइव क्लास में आके पूछ सकते हो कि अगर यहाँ पे आर का मान 1 होता, मतलब आर का मान 0 की जगह आर का मान 1 होता, तो फिर इसी क्वेश्चन का आंसर क्या होता। गजब का सवाल है बच्चे, बिल्कुल। हाँ आगे चलते, बताइए, ये तो मतलब अलग ही लेवल का सवाल है, अलग ही लेवल का सवाल है भाई, तुम निकाल के दिखाओ। बिल्कुल कुछ बच्चे इसको आराम से निकाल पाएंगे, आराम से तो नहीं। तो एक तो लिखा है शुरू से पांचवें पद, तो शुरू से पांचवा पद तो मैं जानता हूं T5, तो इसमें शुरू से पांचवा पद तो T5 मतलब T4 + 1, दैट मीन्स NC4 इंटू, ये क्या है बच्चे 2 की पावर 1/4 ही है ना ये, अरे ये क्या है 2 की पावर 1/4 ही है ना, इसकी पावर n-4 x की पावर इंटू वाई, ये क्या है 3 की घात 1/4, तो ये 3 की घात -1/4 की होल पावर 4, ये यही तो होगा, समझ में आया। तो ये तो आ जाएगा NC4 इंटू 2 की पावर n-4/4 इंटू 3 की पावर -1, तो ये आ गया शुरू से पांचवा पद। अब एक लिखा है अंत से पांचवा पद, अंत से पांचवा पद, अंत से पांचवा पद, अंत से पांचवा पद। अब अंत से पांचवा पद कैसे लिखें, तो एक तो तुम सोचो दिमाग लगाओ कि कौन सा होगा अंत से पद पांचवा पद, तो उसको सोचने का तरीका है कि लास्ट पद NCN होता है, उससे पहला वाला ये मतलब ये और ये, तो अंत से पांचवें पद में ये आएगा। देखो ये अंतिम, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, अंत से पांचवा पद ये आएगा। या तो ऐसे दिमाग लगाओ, या फिर देखो एक तरीका बताता हूं, गजब का तरीका बताता हूं, याद रख लेना। इसको ही उल्टा कर दो, इसको ही उल्टा कर दो, इसको लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, अगर अंत से पांचवा पद चाहिए ना तो इसको ऐसे लिख दे बच्चे, खत्म, होल पावर है। इसको उल्टा लिख दो, और अब इसका स्टार्टिंग से पांचवा पद, क्या बोला मैंने, इसको उल्टा लिख दो। अब इसका आप तो पांचवा पद लिखना है, तो इसका पांचवा पद तो वो हो जाएगा अंत से पांचवा पद T-5, तो इट इज NC4 इंटू 3 की पावर -1/4 की होल पावर n-4 इंटू 2 की पावर 1/4 की होल पावर 4, तो ये खत्म हो जाएगा भाई, NC4 इंटू 3 की पावर n-4 माइनस का 4 इंटू 2 की पावर 1, तो ये शुरू से पांचवा पद, ये अंत से पांचवा पद। अंत से पांचवा पद निकालने का एक बहुत ही गजब तरीका आपको मैंने बताया, अरे बहुत शानदार तरीका ये, ध्यान से देख के तो लिखो यार कि अंत से पांचवा पद चाहिए, इसके झमेले ही मत पड़ो, सीधा इसको बदल दो तो अंत से पांचवा पद आ जाएगा। हाँ तो अब इसका अनुपात कितना दिया, दिस का अनुपात, इसका और इसका अनुपात, तो देखिए बच्चे T5 मतलब क्या दिया हुआ अपने को, T5/T-5 का अनुपात है रूट से, तो वैल्यू पुट कर दो, इसका वैल्यू है NC4 2 की पावर n-4/4 इंटू 3 की पावर -1 अपॉन NC4 इंटू 3 की पावर -n-4/4
इंटू 2 की पावर 1 इक्वल टू रूट से। थोड़ा अच्छे से देखना, अब NC4 से NC4 कट जाएगा। अच्छा कैलकुलेशन है अगर आप कर पाए तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर n-4/4 इंटू ये 3 की पावर भी ऊपर चला जाएगा n-4/4, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 3 नीचे हो जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 की पावर 1/2। तो अब गौर से देखना बच्चे, ये हो जाएगा 2 इंटू ये होल पावर, तो 6 की पावर n-4/4 कितना, 6 की पावर, अरे भाई 2 इंटू 3 की होल पावर, ये तो वो हो जाए 6 की पावर। देखो बच्चे ये होल पावर लगा दो, n-4/4 होल पावर लगा दो, तो ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। यहां से अरे इसको ऊपर ले जाओ भाई, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, खत्म। हाँ, इक्वल टू इस 6 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 6 की पावर 1 इंटू 6 की पावर 1/2, तो 6 की पावर 3/2, दिस इक्वल टू दिस। देखो ध्यान से, इसको उधर ले गया तो 6 इंटू 6 की पावर 1/2, तो 6 की पावर 3/2 और 6 की पावर n-4/4। तो अब इसको दोनों को, ये 6, तो पावर्स इक्वल n-4/4 इक्वल टू 3/2, तो n-4 इक्वल टू 6, तो n का वैल्यू 10। क्या समझ में आ रहा है कि n का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। देखो इसके बाद में जो कैलकुलेशन हुई है, थोड़ा ध्यान से खुद से 2-3 बार कर लो, और अगर इसमें डाउट्स आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब बेसिक पार्ट बच्चे आपका कमजोर है। अगर ऐसी कैलकुलेशन में दिक्कत आ रहा है तो लॉगरिथम जाके देख लो, वहां बहुत अच्छी अच्छी कैलकुलेशन सीख, लॉगरिथम सीक्वेंस सीरीज है ना, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये थे क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है जेई मेंस के लिए। अगर अच्छा पेपर आता है तो यहां से बहुत ज्यादा बार आया है, खुद ही देख लो, जाके समझ जाओगे। अगर ऐसे वीडियो चाहिए, देखो कवर पूरा कर, तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, क्या कमेंट कर दिया, और जरूर आज की वीडियो में आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा और कितना आपको हेल्पफुल रहा, और शेयर बिल्कुल करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।